अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदावंद ताला के पाक व बरकत नाम से शुरू करता हूँ आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रांस में इमिग्रेशन पॉलिसियों में सख्ती और बॉर्डर पे सख्त चेकिंग। इसके अलावा तारकीन वतन के खिलाफ कुछ इटली गवर्नमेंट ने कमर कस ली। 10 में से सिर्फ एक तारकीन वतन इटली से डिपोर्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पर मेलोनी गवर्नमेंट जो है ना नित आए दिन कवानीन सख्त कर रही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। स्पेन में सख्त एहतजाज, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट और इसके अलावा सेंटोरिया इमिग्रेशन के हवाले से कुछ खास अपडेट। आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसको बिल्कुल स्किप न कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। ये टोटली फ्री है, सब्सक्राइब करना या लाइक करना, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खात्मे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम बैक। अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ है घंटी के बटन को दबाना ना भूलें और इसको सिफार आल कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्पेन में एहतिजाज हो रहा है। स्पेन में दोस्तों यह हुआ था जी कि जब कोरोना था तो गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी दी थी जी कि जो किराए वाले मकान में लोग रह रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल की वजह से उनको जो है ना ये सहूलत दी गई थी। कुछ में जो है कि उनका किराया माफ़ कर दिया गया था, कुछ की ये कहा था जी कि गवर्नमेंट इनको जो है ना किराया देगी। लेकिन अब जबकि इस मामले को जो है ना वो 3 साल का अरसा हो गया है, सो अब 2021, 22 और 23 का जो पीरियड गुजरा है तो वहाँ पर ये सूरत अब वहाँ पर जो मालकान है और दीगर जो किराएदार हैं इनके दरमियान ये काफ़ी मामला चल पड़ा था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर किराएदार जो है उन्होंने वहाँ पर इन मालकान के खिलाफ जो है ना एहतजाज किया, क्योंकि अब उन्होंने किराए में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा, मालकान ने कहा है जी कि गवर्नमेंट ने ये कहा था तो हमने अपने जो किराए थे हमने इसमें किसी तरह का जो है ना वो इजाफा नहीं किया था। नॉर्मल यूरोप में ये कानून है दोस्तों कि हर साल चाहे आपकी दुकान हो या आपका मकान हो, अगर आपने किराए पर लिया हुआ है तो उसमें जो है ना हर साल मामूली इजाफा कर दिया जाता है। नॉर्मल जो तकरीबन 10 से 20 यूरो के लगभग बनता है और हर साल इसमें इजाफा होता है। लेकिन इन मालकान का कहना है जी हमने 2021, 22 और 23 में हुकूमत की वजह से हमने किरायों में इजाफा नहीं किया था और अब हम जो है ना ये हमारा हक बनता है तो हमने इजाफा किया। सो उन्होंने क्या किया है जी कि इन 3 सालों का और ये मिलाकर 4 सालों का इकट्ठा जो है ना वो इजाफा कर दिया है। और उन्होंने कहा जी 21, 22 और 23 में भी किराया जो है वो ना होने के बराबर बढ़ाया गया है, लेकिन अब 2024 में हुकूमत में 3% तक कहा है अब किरायों को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा है जी कि गवर्नमेंट ने अब हमें इजाज़त दी है, क्योंकि गवर्नमेंट की बात मानकर हमने जो है ना पहले किराए नहीं बढ़ाए थे और हमने अब जो है ना ये किराए में इजाफा किया है, जिसकी बात से जो है ना तकरीबन इस सारे मामले में 2.5 लाख लोगों ने जो है ना वो कहा है जी कि हम मुतासर हुए और उन्होंने इस के खिलाफ जो है ना वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो यूरोप की सूरत हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मसैर का शिकार है। वहाँ पर लोगों का काम जो है वो ना होने के बराबर है और महंगाई की शरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है उनको। और गवर्नमेंट भी इस हवाले से मुख्तलिफ जो है ना गवर्नमेंट को जो है ना वो लोगों को सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन हालात जो है ना वो काबू से बाहर हैं। दूसरा दोस्तों जो है ना वो ये हुआ है जी कि तारकीन वतन के खिलाफ मेलोनी गवर्नमेंट की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और उन्होंने कहा है जी कि हमारे मुल्क में जो नए तारकीन वतन आ रहे हैं या जो यहाँ पर कैंपों में मौजूद हैं जिनके केस रिजेक्ट हो चुके हैं या वो लोग जो जेलों में हैं जो जिनके किसी तरह का कोई जुर्म किया है उनके खिलाफ उन्होंने कहा है जी कि 29 अक्टूबर से जो है ना इस हवाले से जो वहाँ पर इसको दोबारा शुरू कर दिया जाएगा इनका डिपोर्ट करने का मामला। इसमें उन्होंने कहा है जी कि अफ्रीका के साथ तल्लुकात मौजूद है और उन्होंने ये कहा है जी कि हम जो जिस तरह का इंग्लैंड ने किया था युगांडा के खिलाफ से, लेकिन लेबनान वाला मसला तो जो है ना उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर हमारी उनके साथ बात हो रही है, लीबिया से और दीगर जहाँ से लोग आ रहे थे और अब ये है कि
लीबिया के साथ हमारी बात हुई और वो उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ तावन करेंगे और जो जो किश्तियों पे डंकी लगा के आते हैं या वहाँ पर एजेंट माफिया हैं उनके खिलाफ हम कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने युगंडा और दीगर ममालिक का भी जिक्र किया है जी कि उनके साथ भी हमारी बातचीत हो रही है और उनको हमने कहा है जी कि आप अपने मुल्क की सरहदों के ऊपर गश्त तेज करें और इन एजेंट माफिया के खिलाफ कंट्रोल करें। उन्होंने कहा है जी कि 2025 जनवरी से जो है ना हम इस सिलसिले को मजीद आगे तेज करेंगे। 2025 से जो है ना दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते को दोबारा शुरू किया जाएगा और यहाँ पर जितने भी एजेंट माफिया उनके खिलाफ कंट्रोल किया जाएगा। इस कारोबारी फॉर्म में लीबिया और दीगर ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं वो भी शरीक हुए और उन्होंने कहा है कि हम जितने भी लोग अब यहाँ पर बगैर पेपरों वाले हैं उनके खिलाफ हम जो है ना वो ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर यह बात भी आपके गोशे गुजार कर दो दोस्तों के जब इन्होंने अल्बानिया के साथ ये मुआहदा किया था लेकिन उसको अदालत ने जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया था, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तब अब इसके बाद इटालियन गवर्नमेंट जो है ना वो ये एक नया मसौदा इन्होंने पेश किया। दूसरे दोस्तों जो इटालियन गवर्नमेंट का एक अदादो शुमार पेश किए गए हैं पिछले चंद सालों के, इसमें उन्होंने कहा है जी कि नॉर्मल जो मेलोनी गवर्नमेंट है अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इस मामले में सख्त दिखाई दे रही है और इसका जो है ना गैर मुल्कियों का कवानीन में सख्ती की है। लेकिन अगर अदादो शुमार चेक किया जाए तो पिछले साल से अब तक जो यहाँ पर इटालिया से जो लोगों को डिपोर्ट किया गया है वो सिर्फ शरह 6% रही गई है। इससे ज़्यादा जो है ना वो लोगों को यहाँ पर डिपोर्ट नहीं किया। ये जो रिपोर्ट है ये CRP ने जो है ना ये दिया है जी। इस तरीके पता नहीं इटली में आया और इसमें बाद उन्होंने कहा जी कि 10 में से सिर्फ एक आदमी को डिपोर्ट किया। इन्होंने जो दादोशुमार पेश किए हैं वो 21, 22, 23 के किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है जी कि तकरीबन 4217 जो है ना वो 2014 में डिपोर्ट किया गया था और इसके बाद 2014 से अब तक तकरीबन 50,000 लोगों को हिरासत में रखा गया। लेकिन इनमें से सिर्फ 10 से 12 लोगों को डिपोर्ट किया गया। जबकि अगर हुकूमत की सोचा जाए तो वो आए दिन जो है ना मजीद सख्तियाँ कहती है और उसका तो बस चले तो वो कहते हैं जी कि मैं तो यहाँ पर आने दूँ तरक्की वतन को। लेकिन अगर ये अदादो शुमार देखा जाए जो CPR ने यहाँ पर जारी किए हैं तो इसमें तो सिर्फ 10 में से एक आदमी को जो है ना वो डिपोर्ट किया गया है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद इटली में तारकीन वतन की मौजूद है जिनके पास पेपर नहीं है, वो मुख्तलिफ कंपों में रह रहे हैं। दूसरा दोस्तों अगर हम बात की जाए यहाँ पर जो है ना तारकीन वतन के खिलाफ कोशिशें तेज और बॉर्डर पे सिक्योरिटी सख्त। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फ्रांस की। फ्रांस में इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े पैमाने पर चेंजिंग आई है, बल्कि यह कह लें कि एक ड्रामाई चेंजिंग आई है। जब से ये वहाँ पर कानून साज असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद से यहाँ पर हालात काफ़ी जो है ना वो गैर मुल्कियों के लिए सख्त हो गए। इस सख्ती का जो ये पिछले 6 माह के दरमियान जो दादोशुमार पेश किए गए वो बॉर्डर्स के हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के। यहाँ पर जितने भी शेंगन जोन के साथ इनके बॉर्डर लगते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जो है ना वो मजीद सख्त की गई है और हर आते जाते हुए वहाँ पर चेकिंग किया और तकरीबन 2025 तक इसमें जो है ना वो मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। और उसके बाद बॉर्डर से भी ज़्यादा यहाँ पर जो एयरपोर्ट और समुद्री हदूद हैं वहाँ पर भी मामलात और सख्त किए जाएंगे। और ये तकरीबन 1995 के बाद पहली बार ये हुआ है जी कि शेंगन जोन में सिक्योरिटी चेकिंग बहाल हुई है। इससे पहले 2015 में आपको जो है ना वहाँ पर कंट्रोल ऐड किया गया था, लेकिन वो कुछ अर्से बाद ही ख़त्म कर दिया गया था जब यहाँ पर दहशतगर्दाना हमले हुए थे फ्रांस में। लेकिन उसके बाद कुछ अर्से जब नॉर्मल हुए हालात तो वहाँ पर जो है सिक्योरिटी नॉर्मल कर दी गई थी। लेकिन अब जो है ना यहाँ पर मजीद ये सूरत हाल सख्त कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए वहाँ पर इटली की एक अदालत ने जो है ना वो ट्रिब्यूनल ने अपना वाज़ेह फैसला कर दिया है। ये फैसला इन वजह है कि बांग्लादेश के लोगों ने अपील की थी। उन्होंने कहा था जी क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को सेफ कंट्री की लिस्ट में शामिल किया था। तो जो ट्रिब्यूनल का ये फैसला है उन्होंने कहा जी कि सेफ कंट्री की लिस्ट में जर्मनी को भी लाया गया है, लेकिन वहाँ पर हम जिस तरह दीगर लोगों और
यहूदियों के ख़िलाफ़ काफ़ी जो है ना वहाँ पर इस तरह के मामलात हुए हैं, और उन्होंने इस पर सियासी इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा जी कि जिस तरह आपने ये बांग्लादेश को कहा कि सेफ़ कंट्री है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई आदमी जो है उसकी जान को ख़तरा है, उन्होंने कहा है जी कि आपने जो ये अपना फ़ैसला यहाँ पर उन्होंने जो वाज़िया किया उसमें कहा है जी कि गवर्नमेंट के कहने से बांग्लादेश सेफ़ कंट्री नहीं होता है। यहाँ पर जिन लोगों ने अपने असलम के लिए दरख्वास्त दी आपको उनको मुकम्मल तहकीकात करें। सिर्फ ये नहीं है जी कि आप अगर कह रहे हैं कि वहाँ पर सेफ़ है और दीगर लोगों को मुख्तलिफ ऐसे हैं जिसमें अगर हम जिन्स परस्त है कोई या किसी को और को फैमिली बेस पे ख़तरा है या कुछ है, तो उनके ख़िलाफ़ अब ये ज़्यादती कर रहे हैं, उनकी जान को ख़तरा है। इसके अलावा दोस्तों मुझे पता है आप सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे सेनेटोरिया इमिग्रेशन के हवाले से। तो दोस्तों जो अदाद शुमार सामने आए हैं इसमें तो कोई इटाली गवर्नमेंट ने नई ऐसी जो है ना वो पेशरफ्त नहीं की है, या कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो या ऐसा कोई किसी तरह पर कोई मीटिंग हो जिसमें ऐलान के बारे में कोई डिस्कशन की हो, या खोलनी है या नहीं खोलनी है इसके हवाले से। तो अभी तक तो तकरीबन दोस्तों मुकम्मल खामोशी है। लेकिन देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो भी पेशरफ्त होगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप लाजमन हमारा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे इस हवाले से कोई नई अपडेट आई हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। शुक्रिया, जज़ाक।